अभी मैं आपको दिखलाता हूँ उस ज़माने का गेस्ट हाउस। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे जो उनके गेस्ट आते थे उनका वेलकम किया जाता था, उनको जो है गेस्ट हाउस में रखा जाता था। तो उस समय के गेस्ट हाउस कैसे होते थे ये मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं दिखाने वाला हूँ इस फोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आप क्या समझते हैं कि मार्केट क्या आज ही के टाइम में है? मार्केट उस टाइम भी होती थी, और उस टाइम की मार्केट कैसी होती थी ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अंदर ये आप देख सकते हैं, ये है गयासुद्दीन तुगलक का महल, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहा करते। और ये देखिए 14वीं सेंचुरी का ये फोर्ट आज कितनी अपनी जर्जर हालत में है। हेलो गाइस, न्यू डे, न्यू व्लॉग, न्यू लोकेशन। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गयासुद्दीन तुगलक के किले में, जिसको तुगलकाबाद का किला भी कहा जाता है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा किला है। और ऐसा क्या हुआ कि एक सूफी संत के श्राप की वजह से ये किला बर्बाद हो गया। तो ये किला मैं आपको दिखलाने वाला हूँ और पूरी स्टोरी बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। ये है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर से टिकट लेके ये हम चलते हैं। यहाँ से हमने कर ली है एंट्री। ये आप देख रहे हैं साइड से, ये जो है जैसे मैंने आपको ओल्ड फोर्ट या रेड फोर्ट के साथ में जो कैनल दिखाई है, ऐसी ही सेम यहाँ पर बनी हुई है। ये फोर्ट चारों तरफ बनी हुई है। ये इसका मेन रीज़न होता था सिक्योरिटी पर्पस। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बनाई जाती थी। बाकी बाहर से आप देखिए, इसका व्यू देखिए। ऐसा माना जाता है कि 1321 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश के 9 राजाओं ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। तो गाइज मैंने कर ली है यहाँ गेट से, मेन गेट से एंट्री कर ली है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद मैं चल रहा हूँ राइट साइड में। राइट साइड में मैं चल रहा हूँ, यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो विजिटर्स यहाँ फोर्ट को घूमने के लिए आए हुए थे। तो मैं इन भाई लोगों से पूछता हूँ, तो कैसा लगा ये फोर्ट आपको? तो भाई लोग, अगर कोई भी यहाँ पे क्या कहते हैं वो करने आता है ना घूमने के लिए, तो पानी पीने के लिए क्या कहते हैं दूसरी साइड खिला है वहाँ पानी। अच्छा, पानी नहीं है, ये पानी चलता नहीं है ये वाला, ये यहाँ पे लगा रखा है। हमको पता नहीं, हमें पता नहीं। चालू नहीं है। वैसे हम गिटार भी लेकर आए थे। ओके, अलाउड नहीं दिया है, अलाउड नहीं किया। अरे यार अलाउड करना चाहिए यार, बंदा यहाँ क्या आके बोर हो जाएगा यार, अलाउड करना चाहिए। जी भैया, आपका नाम क्या है? अशोक प्रजापति। अशोक प्रजापति जी। जी भैया, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित जी। जी भैया, कैसा लगा फोर्ट आपको? अच्छा है, देखने के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। तो कुछ नया कुछ देखने को मिला आपको यहाँ पे? हाँ, देखने को मिला। काफ़ी खंडर है यहाँ पे। काफ़ी खंडर है यहाँ पे। अब तो एक्चुअल में क्योंकि खंडर हो गया है, क्योंकि 14वीं सेंचुरी का है ये, तो अब तो सिर्फ खंडर ही यहाँ पे बचे हुए हैं। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए यहाँ पे लोग। एक चीज और मैं जी 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 जी। ये इतनी बड़ी बड़ी जो पत्थले हैं, तो ये क्या आदमी ही रखा है? उस समय तो किरान वगैरह की जमाना तो था नहीं ताकि उठा कर रख दे। तो ये किस हिसाब से इसको रखा गया होगा ताकि इतने बड़े बड़े पत्थर? ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। किस हिसाब से कैसे रखा होगा? उस ये समय तो लाइट बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा आपने। ये उस टाइम कैसे रखा गया होगा, ये बड़ी सोचने वाली। तो हो सकता है हाथियों के थ्रू खिंचवा कर रखे जाते हों, रस्सी डलवा के हाथियों के थ्रू खिंचवाया जाता हो, तो ये हो सकता है। तो गाइज अभी चलते हैं आगे, और आगे से मैं ये किला आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइज ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, ये जो है इनकी हाइट 40 फीट की इनकी हाइट है, जबकि कुछ जगहों पे 90 फीट की भी इनकी हाइट बताते हैं। यहाँ से ऊपर चलते हैं, आइए। जब ये किला बनवाया गया था उस समय इसमें 52 दरवाजे हुआ करते थे, जबकि आज हम देखते हैं तो सिर्फ 13 दरवाजे ही हमें देखने को मिलते हैं। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिजली वंश के आखिरी सुल्तान को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था, और उसके बाद बनवाया। ऊपर आए हैं, ऊपर आके आप ये देखेंगे, ये सबसे पहले ये दिखता है ये वॉचिंग टावर, जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड खड़े होकर पूरे किले की निगरानी करते थे। तो ये वॉचिंग टावर है, और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो कि उनके गेस्ट आते थे गेस्ट को वेलकम करने के लिए।
इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको गेस्ट हाउस घुमाता। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ उस ज़माने का गेस्ट हाउस। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे जो उनके गेस्ट आते थे उनका वेलकम किया जाता था, उनको जो है गेस्ट हाउस में रखा जाता था। तो उस समय के गेस्ट हाउस कैसे होते थे ये मैं आपको दिखलाता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हैं गेस्ट हाउस। यहाँ पर जो भी उनके गेस्ट आते थे यहाँ पर उनको जो है रखा जाता था, यहाँ पर वो लोग रुकते थे। तो गाइस ये देखिए, ये हैं 14वीं सेंचुरी के गेस्ट हाउस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 14वीं सेंचुरी में आ गया हूँ। ये आप देखिए, ये आप देखिए कितना भव्य ये गेस्ट हाउस है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक गेस्ट हैं और 14वीं सेंचुरी में हैं और आपको ऐसे गेस्ट हाउस में रोका जाए, तो आप सोचिए कितनी अजब फीलिंग होगी उस टाइम पे। अभी आपने देखा गेस्ट हाउस, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ विजय मंडल और मीना बाज़ार। तो चलते हैं जल्दी से और आपको दिखलाता हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये टूट गया है बुरी तरह। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है, क्योंकि 14वीं सेंचुरी का है। ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मजबूती से अभी भी खड़ा हुआ है। गेस्ट हाउस से आगे चल के हम आए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ समीक्षा स्थल। जब बादशाह कोई युद्ध हार जाते थे, कोई युद्ध में उनकी हार हो जाती थी, तो समीक्षा होती थी यहाँ बैठकर कि अगले युद्ध के लिए रणनीति तैयार की जाती थी। तो ये मैं आपको दिखलाता हूँ। तो बस यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले एक ये कुआं पड़ता है यहाँ पे, जो कि फ़िलहाल खाली है, सूख गया है, कुआं ही है आई थिंक। और यहाँ से ये आप देखेंगे, ये है समीक्षा स्थल। ये इससे आगे देखेंगे, ये एक और कुआं है, पानी का सोर्स, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी फ़िलहाल भर गया है झाड़ियों से, ये आप देखिए। तो गाइस ये है समीक्षा स्थल। यहाँ पर युद्ध में, अगर किसी युद्ध में हार हो जाती थी तो युद्ध में हारने के बाद यहाँ पर बैठकर समीक्षा होती थी और आने वाले युद्ध के लिए रणनीति तैयार की जाती थी। ये आप देखिए, जो कि अब टूटकर बर्बाद हो चुका है ये एरिया। ये आप देखिए, और यहाँ से एक व्यू आपको दिखला देता हूँ मैं बाहर का। ये आप देखिए, इसके इस तरफ आप देखेंगे तो तुगलकाबाद गांव बस गया है, और ये इधर देखेंगे तो दूर तक आपको सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा। मैं दिखाने वाला हूँ इस फोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आप क्या समझते हैं कि मार्केट क्या आज ही के टाइम में है? मार्केट उस टाइम भी होती थी, और उस टाइम की मार्केट कैसी होती थी ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर चल के। तो अंदर चलते हैं और ये मार्केट में आपको दिखलाता हूँ। ये है मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार के अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए उस समय की दुकानें किस तरह की हुआ करती थी, कैसी मार्केट होती थी। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये नीचे के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आप देखिए। ये देखिए, ये उस टाइम की यहाँ पर ये शॉप्स बनी हुई हैं। ये आप देखिए, ये दोनों तरफ ये मार्केट बनी हुई है। ये आप देखेंगे तो इनका बेसिकली यूज़ क्या होता था? इनका बेसिकली यूज़ ये होता था कि क्योंकि जब यहाँ पर अंधेरा होता था तो यहाँ पर मशाले वगैरह या दिए वगैरह जलाकर इस मीना बाज़ार को रोशन किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना पुराना ये स्ट्रक्चर और कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए, ये कि ये शॉप, इसके अंदर चलते हैं, मैं अंदर जाके दिखलाता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये शॉप हुआ करती थी उस टाइम की। एक ये सामने की तरफ है, ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। ये आप देखिए, ये देखिए आप,
ये आप देखिए, ये उस टाइम की शॉप, कैसी शॉप होती थी उस टाइम पे, ये मैंने आपको दिखलाई। और ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये कितना पुराना ये और कितना मजबूत स्ट्रक्चर ये है, जो कि आज की डेट में भी इतना टाइम होने के बाद भी ये सब चीज़ें टिकी हुई हैं। ये देखिए आप, ये जो मार्केट है, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो फैमिली के साथ एटलीस्ट इस मार्केट में अंधेरा होने से पहले ही, यानी कि बिफोर 4 आप यहाँ पर आना चाहिए आपको, तो थोड़ा सेफली आपको महसूस होगा, क्योंकि अंधेरा हो जाता है और यहाँ शॉप्स के अंदर भी अंधेरा है, तो फैमिली के हिसाब से मेरे ख्याल से सेफ़ नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा जल्दी ही यहाँ पर आना चाहिए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस मीना बाज़ार से निकलकर मैं आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए कितना यहाँ पर ये जंगल टाइप है, और यहाँ से बाहर का एक बेटर व्यू हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है, तो ये मैं आपको दिखलाता हूँ। ये आप देखिए, और यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये देखिए ये मेन रोड है, एमजी रोड, और ये देखिए यहाँ से ये फोर्ट कितना बड़ा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये फोर्ट फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये लेक मैंने दिखलाई थी आपको शुरुआत में ही, ये आप देखिए। और यहाँ से आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये जो सुल्तान ग़ियासुद्दीन थे, जिन्होंने ये फोर्ट बनवाया था, ये उनका मकबरा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सुल्तान ग़ियासुद्दीन का मकबरा है, इसको भी मैं कवर करूँगा, ये हमारे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ विजय मंडल, जहाँ पर ग़ियासुद्दीन तुगलक जीतने के बाद, जब वो जीत जाते थे कोई भी युद्ध जीतने के बाद में, जहाँ पर सेलिब्रेशन होता था, तो वो जगह मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये है विजय मंडल, यहाँ से सेलिब्रेशन शुरू होता था। वहाँ से जो है बादशाह, नीचे उनके यहाँ सिपाही यहाँ पर खड़े होते थे, और वहाँ से बादशाह संबोधित करते थे। तो चलते हैं ऊपर, दिखलाता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ विजय स्थल के ऊपर, और विजय स्थल से क्या बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। एटलीस्ट हमें पूरी दिल्ली यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। ये मैं आपको दिखला देता हूँ बेहद करीब से। तो गाइस ये देखिए, ये है विजय स्थल, और यहाँ से देखिए कितने ग्रीनरी और कितना जंगल ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सामने की तरफ हम देखेंगे तो सामने की तरफ हमें एक ये स्कूल दिखता है, ये आप देखिए, और बाकी ये जो है तुगलकाबाद गांव, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। राइट साइड में हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये आप देखिए, ये हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे, ये आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से राइट साइड हम देखेंगे तो ये समीक्षा, यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है समीक्षा होती थी जब कोई युद्ध हार जाते थे। ये आप देखिए, किसी भी युद्ध के हारने के बाद वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ राजा जो है बैठक करते थे, और आने वाले युद्ध के लिए रणनीतियाँ बनाते थे। बाकी अब यहाँ से आप देखिए, ये तुगलकाबाद गांव, ये गाइस ये आप देखेंगे, ये फोर्ट 6.5 किलोमीटर एरिया में ये फोर्ट फैला हुआ है। और ये देखिए 14वीं सेंचुरी का ये फोर्ट आज कितनी अपनी जर्जर हालत में है। ये आप देखिए कितनी जर्जर हालत हो रखी है। ये सारे पहाड़ी पत्थरों का काम इसमें हुआ है। ये देखिए, आपको दिखलाने वाला हूँ ग़ियासुद्दीन तुगलक का महल, जहाँ ये अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे। तो ये आप देखिए, जूम करके दिखला देता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये है इनका ये महल, जो कि समय, क्योंकि 14वीं सेंचुरी का है, 14वीं सेंचुरी से अब तक ये इतना बचा हुआ है, यही काफ़ी है, क्योंकि उस टाइम इतने मजबूत स्ट्रक्चर हुआ करते थे और इतनी मजबूती से बनाए जाते थे। ये सब पहाड़ी पत्थर से बने हुए हैं। तो इसके अंदर चलते हैं, कोशिश करता हूँ मैं आपको इसको अंदर से दिखलाने की। महल के पास ये आप ये टूटे हुए स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए टूट गए हैं, और हो सकता है उस टाइम यहाँ पे कमरे वगैरह बने हुए हों उस टाइम के, जहाँ पर दासियाँ वगैरह या सैनिक वगैरह हो सकता है यहाँ पर रहते हों। और ये है ये इनका ये महल, जिसके अंदर अभी हम चलने वाले हैं।
तो गाइस देखिए, ये है गयासुद्दीन तुगलक का ये महल जिसके अंदर हम चल रहे हैं। ये आप देखिए, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये आप देखिए, ये सब ये रूम्स इसमें यहाँ पे बने हुए हैं। ये आप देखिए, और ये इसका ये गेट है, एंट्री गेट। ये आप देखिए, ये टूटकर सब खराब हो चुका है। ये यहाँ पर एक टैंक टाइप बना हुआ है, हो सकता है उस टाइम यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह चलते हों शायद। ये आप देखिए, ये महल के अंदर की तस्वीरें। तो गाइस काफ़ी सुनसान है और यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो गर्मी भी काफ़ी है और यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी। गाइस अभी आपने देखा बादशाह गयासुद्दीन का महल। अब मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, हर कोई किला हो या महल हो या किसी का घर हो, बेसिक नीड होती है पानी की, और उस पानी का यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किया गया था। काफ़ी सारे कुएं, काफ़ी सारी बावड़ी यहाँ बनाई गई थी, जिनमें से एक मैं आपको दिखला देता हूँ अंदर चल के। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको दिखलाता हूँ ये बावड़ी। तो गाइस ये है ये बावड़ी का ये गेट, जिसको कवर किया हुआ है ताकि कोई इसमें कोई एनिमल्स वगैरह कोई गिर ना जाए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के हिसाब से ये बंद किया हुआ है। और यहाँ से इस गेट से हम चलते हैं अंदर। पहले मैं एक बार बाहर से आपको दिखला देता हूँ इसको। ये आप देखिए कितनी गहरी ये बावड़ी है। ये आप देखिए, ये लगभग 5 मंजिल गहरी ये बावड़ी है। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखलाता हूं मैं ये बावड़ी। इसकी अगर मंजिल की बात करें तो 1 2 3 4 5 मंजिल तक ये है। और नीचे जो है ये अभी इसमें जो है घास फूस हो रखी है और नीचे शायद ये दब भी गई है कुछ। ये हो सकता है इसके नीचे कुआं हो या क्या हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर बावड़ी है तो नीचे कुआं होगा ही होगा। तो कुआं फिलहाल इसमें बंद है और ये मैं आपको नीचे चल के ही दिखला देता हूँ। ये आप देखिए कितनी गहराई में मैं आ चुका हूँ। तो गाइस ये आप देखिए, यहाँ पर ऊपर हो सकता है पानी खींचने के लिए, नीचे से पानी खींचने के लिए ऊपर हो सकता है वहाँ पे डोल लगाया जाता हो, पानी खींचा जाता हो यहाँ से। ये आप देखिए ये कितनी गहराई में ये बनी हुई है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम बलुआ पत्थर, ये पहाड़ी पत्थरों से ये बनी हुई है और कितनी मजबूत ये बावड़ी है, जो आज भी 650 साल के बाद भी ये सेम सिचुएशन में खड़ी हुई है। कितना मजबूती से उस टाइम पे काम होता होगा, ये आप देख सकते हैं उसका ये प्रतीक, ये बावड़ी। अभी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है तो नीचे इसमें जा नहीं सकते, बहुत बड़ा रिस्क होगा नीचे जाना, क्योंकि कोई भी कुछ भी इसमें नीचे हो सकता है नीचे गड्ढा ही हो जिसका हमें नहीं पता हो। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ और वापस चलते हैं, और वापस चल के मैं आपको और चीज़ें दिखलाता हूँ। तो गाइज अभी आपने ये फोर्ट देखा, ये फोर्ट को मैंने आपको दिखलाया। क्या है इसके बर्बाद होने की कहानी, ये मैं आपको बतलाता हूँ। एक्चुअल में इसके बर्बाद होने की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने फैला रखी हैं। अब सही क्या है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनमें से एक कहानी मैं आपको बतला देता हूँ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिस टाइम इस किले में काम चल रहा था, उसी टाइम पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने निज़ामुद्दीन दरगाह जहाँ पर उनकी है आज के डेट में, वहाँ पर आपने एक बावड़ी देखी होगी। उस बावड़ी में तो सारे मजदूर क्योंकि इस किले में लगे हुए थे बनवाने में, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सारे मजदूरों को वहाँ जाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से
हज़रत निजामुद्दीन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा भाई थोड़े बहुत मजदूर यहाँ आ जाने दो, ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये बावरी मैं अपने लिए नहीं, बाकी और लोगों के लिए, जो यहाँ लोग आते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बावरी बनवा रहा हूँ। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने मजदूरों को वहाँ पे जाने से रोक दिया। इवन जो तेल वहाँ यूज़ होता था मसाल जलाने के लिए, वो तेल भी उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे वहाँ जाकर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो अभी के लिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ एंड। होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।